दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज विश्व बाघ दिवस नेपाल विश्व विविध कार्यक्रम को मनाई रहल। कैलाली को भजनिया जोशीपुर गांवपालिका के बस्ती में बाढ़ पैसल करीब 100 घर परिवार प्रभावित। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित होने की संख्या 19,000 पार। हाल देर 13,875 गोटे इलाज के बाद ठीक। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होने की संख्या 6,63,000 पार। संक्रमित की संख्या करीब 1,69,00,000। इटालियन सीरी ए में नेपोली पर इंटर मिलान की सहजीत। नेपोली की शीर्ष 6 में पर सकबाक संभावना न्यून। आप पूरा समाचार। आज विश्व बाघ दिवस नेपाल में शोह विविध कार्यक्रम का मनाई रह। विभिन्न संरक्षणमूलक संघ संस्था निकुंज विभाग लगायत विभिन्न कार्यक्रम का विश्व बाघ दिवस मनावा लागल। नेपाल सरकार द्वारा सन् 2022 तक बाघ की संख्या तोबर बनावा के लक्ष्य लेल गेल। संरक्षण कार्य व्यापकता भेट लगले बाघक संख्या बढ़त गेल अनुमान है। दिवस के अवसर में बुध दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाघ संरक्षण एवं बाघ के चोरी शिकारी तथा अवैध व्यापार नियंत्रण कार्य में निकुंज वन प्रशासन नेपाल सेना लगायत सरोकारवाला संघ संस्था के महत्वपूर्ण योगदान के प्रशंसा करने। शुभकामना संदेश मार्फत राष्ट्रपति भण्डारी बाघ लगायत लोपन्मुख वन्य जंतु के प्रभावकारी संरक्षण कर दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका रहबाक सेहो बतौने। सन् 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की संपन्न विश्व बाघ सम्मेलन द्वारा हरेक वर्ष 29 जुलाई के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनावा के घोषणा के लगले नेपाल में सेहो यी दिवस निरंतर रूप में मनबैत आ रहा। कैलाली की भजनी नगरपालिका जोशीपुर गांवपालिका के बस्ती सब में बाढ़ पैसल। बीतल आइतवार बाढ़ में बस्ती में पैसला बाद करीब 100 घर परिवार प्रभावित मन। डुबान में पड़ल घर परिवार के सुरक्षित स्थान में स्थानांतरण करवा क्रम जारी रहल जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी प्रतीक विष्ट जानकारी देने साथ भजनी नगरपालिका को वार्ड नंबर 2 के मोहनपुर, वार्ड नंबर 3 के डुस्सी गांव, वार्ड नंबर 3 के फुलियापुर गांव में बाढ़ पैसल। डुस्सी गांव की चेक डैम तोड़कर बाढ़ गांव में पैसल भजनी नगरपालिका के मेयर शेरबहादुर चौधरी जानकारी देने। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 काँढा नदी के बाढ़, वार्ड नंबर 5 में कांद्रा नदी के बाढ़ बस्ती में पैसल मेयर चौधरी बतौने। मोहनपुर, ढुस्सी या काँडा गांव में 50-60 घर में पाइन पैसल जानकारी अपनाएका डीएसपी विष्ट जानकारी देने। तेनाक कैलाली की जोशीपुर गांवपालिका के वार्ड नंबर 1, 3, 4, 5, 6 और 7 के बस्ती सेहो डुबान में पड़ल बताल जा रहा। गांवपालिका के अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी खमरिया टोल, झबही, खैरनी, हसनापुरक पूर्वी टोल, वाणी, मैनपोखरी, बढ़ैया, रतनपुर, मनकापुर, भित्रैया, घैला गांव, बौनिया गांव लगायत के स्थान डुबान में पड़ल जानकारी देने। काँढा नदी, पथरैया नदी आ घैला नाला के बाढ़ ई बस्ती सब में निरंतर रूप में पैस रहल गांवपालिका के अध्यक्ष चौधरी के कहबै। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 19,000 पार बनल। कोरोना के कारण थप एक गोटे के मृत्यु भेल लगले नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला की संख्या 49 पहुंचल। साउन 9 गते निधन भेल एक पुरुष में मंगल दिन संक्रमण की पुष्टि भेल। बझाङ की बुंगल 3 के 65 वर्षीय पुरुष के साउन 9 गते निधन भेल मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने। बीतल अखाड़ 24 गते भारत के बेंगलोर से बझाङ आइ पहुंचल ओ उनकर घरे में मृत्यु भेल सेहो बताओल जा रहा है। हाल देर पीसीआर विधि से 3,53,307 गोटे के कोरोना परीक्षण भेल मंत्रालय जानकारी देने। 5,129 गोटे एखन विभिन्न अस्पताल के आइसोलेशन में इलाजरत रहल सेहो बताओल जा रहा है। हाल देर 13,875 गोटे कोरोना मुक्त सेहो बनल। यह बीच सरकार द्वारा उपत्यका में प्रवेश करवला मुख्य नकाशा में कोरोना परीक्षण के लिए नमूना संकलन सेहो शुरू कल गेल। नेपाल प्रहरी के हेडक्वार्टर में कार्यरत थप 23 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता नीरज बहादुर शाही 23 गोटे संक्रमण पुष्टि भेल जानकारी देने। हेडक्वार्टर में कार्यरत 4 गोटे में रेव दिन कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल। उनका सबके संपर्क में आयल सबके परीक्षण के क्रम में थप संक्रमित भेटल। संक्रमित होवाला में चालक, मैकेनिक आ मेस में काज करवला लगायतक रहल। संक्रमित सबके सशस्त्र प्रहरी के बलम्बू अस्पताल में पठेबाक तैयारी भ रहल सेहो प्रवक्ता जानकारी देने। सार्वजनिक स्थल में मास्क नहीं लगाकर चलवला
माफ करब 1933 गोटे कार्यवाही कल गई है। 12 पर्सा में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या बढ़ लगले 12 प्रहरी द्वारा मास्क लगाव अनिवार्य कहने सार्वजनिक स्थल में मास्क अनिवार्य कही अभियान के क्रम में प्रहरी बाजार क्षेत्र में बिना मास्क लगाकर निकलल 133 गोटे के जनही 100 रुपया जरिवाना तिराव के संगे 2000 से बेसी गोटे के मास्क वितरण सेहो कर गई है। मास्क नहीं लगाकर घूमफिर करवला सामाजिक दूरी कायम नहीं करवला के संक्रमण रोग ऐन 2020 अनुसार कार्यवाही करवाक परिपत्र सेहो कल गेल है। लॉकडाउन स्वास्थ्य मापदंड की पालना करते सहज बनेवाक नीति अवलंबन कल गेल बाद सर्वसाधारण सहित सरकारी निजी तथा गैर सरकारी संघ संस्था आ कार्यालय सब ऐके उल्लंघन करते आब रहा है। राष्ट्रीय सूचना आयोग द्वारा सूचना नहीं देवला 24 कार्यालय प्रमुख की कार्यवाही करने एखन धरि 29टा सार्वजनिक निकाय सूचना अधिकारी नहीं निर्धारण कल गेल सेहो आयोग जानकारी देने। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति के मंगल दिन के बैसार में राष्ट्रीय सूचना आयोग के प्रमुख सूचना आयुक्त महेंद्र मान गुरुङ 14 वर्षक अवधि में सूचना नहीं देवला 24टा सार्वजनिक कार्यालय के प्रमुख सबकी कार्यवाही कल गेल बतौने। ये अवधि में आयोग में 5503टा उजुरी आयल तो उनमें से 5279 संबंध में समस्या कल गेल ओ बतौने। एखन धरि 29टा सार्वजनिक निकाय द्वारा सूचना अधिकारी नहीं निर्धारण कल गेल आ 3-3 महीना में अपने क्रियाकलाप स्वतः प्रकाशन कर पड़वाक वे कार्य के समेत नहीं भेल जानकारी देने। सूचना अधिकारी तोकेका छन् अहिलेसम्म यत्रो 13 वर्षको अवधिमा यति माथि भन्दा भन्दै पनि कानुनको पालना गरेका छैन। त्यसपछि यो स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ क्या सबै निकाय 3-3 महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ आफ्नो एक्टिभिटीहरू जसले गर्दाखेरि नागरिकले माग्न जानु नपरोस् भनेर। बैसार में सांसद महेंद्र राय यादव 14 वर्ष में सूचना नहीं देवला 24 सार्वजनिक निकाय प्रमुख के मात्र कार्रवाई होने सूचना के हक स्थापित कर में आयोग सरकार के ध्यान नहीं गेल स्पष्ट भेल बताउनु छ। नागरिकको भइसकेपछि त्यसको लागि मलाई लाग्छ कि सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अहिले आउने ऐन कानुनमा यी प्रक्रियाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। सूचना के हक संबंधी ऐन 2064 में कार्यवाही के दायरे कमजोर भेला से संशोधन की आवश्यकता रहल सांसद सभा कहब सेहो अछि। रूपमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन। जसो कैदको सजाय कतिपय जगन्ने खालका चाहिँ सूचना दिनुपर्ने कुराहरू नदिएको अवस्थामा चाहिँ कैदको सजाय पनि गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ होला, तर यो अहिले त्यो व्यवस्था गरेको छ जस्तो लाग्दैन। सांसद सब कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए सरकार 10 अरब खर्च भेन जानकारी देने के सेहो हिसाब खोजत समय प्रधानमंत्री द्वारा सूचना नहीं दिल गेल उपराग सेहो कल गेल। त्यो 10 अर्बको हिसाब किताब खोज्दै गर्दा सदनमा संसदमा सांसदले एउटा कति खर्च भयो कहाँ भयो भनेर सूचना माग्दै गर्दा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले होइन पछि भनेर जवाफ दिनुभयो। बैसार में समिति द्वारा राष्ट्रीय सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन संसद में पेश कर विचार विमर्श कर नीतिगत व्यवस्था कर सरकार के निर्देशन सेहो देने। वार्षिक रूपमा तयार गर्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश हुने गरेको र त्यस सम्बन्धमा कुनै छलफल हुने व्यवस्था नरहेकोले जनताको सूचनाको हक सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि गठन भएको निकायको वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश गरी प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। सांसद सब नागरिक की सूचना के हक स्थापित कर राष्ट्रीय सूचना आयोग के पहुँच स्थानीय तौर पर पहुँचावा आ सब प्रदेश में आयोग के कार्यालय खोला सुझाव सेहो देने। गणपूरक संख्या कोरम नहीं पहुंचला बाद प्रतिनिधि सभा के अंतर्राष्ट्रीय संबंधन समिति के बैसार स्थगित मन रही। परराष्ट्र मंत्रालय अंतर्गत कंसुलर सेवा विभाग के प्रगति विवरण आवलारी कार्य योजना के बारे में विचार विमर्श कर मंगल दिन बजाउल गेल बैसार कोरम नहीं पहुंचला के बाद स्थगित कर बहुतो सांसद सब अपन गृह जिला गेल सहभागी हेबाक जानकारी कराल गेल बादो सांसद सब उपस्थिति होबा नहीं सकला से बैसार स्थगित कर पड़ल समिति के सभापति पवित्रा निरोला खरेल बतौने। विशेष गरी धेरै मान्यज्यूहरू चाहिँ जिल्ला जानुभएको कारणले गर्दाखेरि र बैठकमा आउने भनेर चाहिँ समय दिनुभएको मान्यहरू पनि कतिपय मान्यहरू बिरामी पर्नु भएको र कतिपय मान्यहरू चाहिँ आजै जिल्ला जानुपर्ने चाहिँ एउटा बाध्यकारी स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो बैठकमा कोरम नपुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बैठक स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो।
किछु सांसद सब स्वास्थ्य सुरक्षा के कारण देखैत बैसार में उपस्थित नहीं भेल बताओल गेल समिति के सभापति खरेल सुरक्षा सतर्कता अपनाएब पैघ हाल में बैसार संचालन करबाक तैयारी भेला बादो संभव नहीं रहल बतौने छका। नेपाली कांग्रेसक नेता सब इनफ इज इनफ अभियान में संलग्न युवा सब के आंदोलन में एकबद्धता जाहिर करने छ। नेता सब बसंतपुर पहुँच कर अपना संग भेल समझौता कार्यान्वयन करे के मांग रखैत सत्याग्रह में रहल युवा सब के अभियान में समर्थन रहल बतौने छ। नेता प्रकाश मान सिंह पीसीआर परीक्षण के दायरा बढ़ाव परबाक कोरोना नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा प्रभावकारी वातावरण कदम उठाव नहीं सकल बतौने छ। आम जनता में असुरक्षा के वातावरण बढ़त गेला बाद सरकार गंभीर होवा सत्याग्रही सबके मांग साइज रहल ओ बतौने छ। नेपाली कांग्रेसले पनि भनेको र उहाँहरूको पनि माग एउटै हुन आएको कारणले गर्दाखेरि अझ पनि उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ स्पिरिट यो चाहिँ जुन यो रोकथाम गर्नको लागि सरकारलाई चाहिँ एउटा दबाब दिनको लागि जुन उहाँहरूले चाहिँ यो सत्याग्रह गर्नुभएको छ त्यसमा हाम्रो पनि नेपाली कांग्रेसको त्यसमा चाहिँ ऐक्यबद्धता भएको कुरा चाहिँ जनाउनुको लागि हामी चाहिँ आज आएर यहाँ भएका छौँ। नेपाल विद्यार्थी संघ के पूर्व सभापति नयन सिंह महर द्वारा कोनो भी समुदाय या वर्ग से सरकार द्वारा कल गेल गलत काम सबके विरुद्ध में आवाज उठल में ओई के समर्थन करबाक बतौने छ। हामीले कुनै पनि समुदाय वर्गबाट सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको विरुद्ध आवाज उठ्यो भने त्यसमा समर्थन जनाउँछौँ। नेपाली कांग्रेस पनि प्रतिपक्षका हिसाबले हिजोदेखि पनि सरकारको गलत रवैयाका विरुद्धमा आफ्नो आवाज उठाएकै छ। यसै कारणले इनफ टु इनफले उठाएको आवाज विशेष गरी स्वास्थ्यमा सरकार संवेदनशील भएन भन्ने जुन आवाज छ यसका प्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ भनेर यहाँका सिंह महरसँगै कांग्रेस नेता सब नवेन्द्र राज जोशी, रामहरि खतिवाड़ा आ काठमाडौँ महानगरपालिका के उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की लगायतक सहभागिता रहल छल। 100% पीसीआर परीक्षण होब परबाक क्वारेंटीन के अवस्था सुधार कर परबाक लगायतक मांग राखैत अभियंता सब सरकार के 28 गते लिखित प्रतिबद्धता जनाउने छल। अपने से कने प्रतिबद्धता पूरा नहीं भेला बाद अभियंता सब सत्याग्रह शुरू करने बताउल गेल छ। अब आर्थिक समाचार। तोला में 300 रुपया बढ़ कर बुद्धिन फेर से सोन के मोल नेपाली बाजार में नया रिकॉर्ड कायम करेछ। बुद्धिन छाप वाला सोन प्रति तोला 98,500 रुपया में किनबेच भेलेछ। यी नेपाली बाजार के हालदर के उच्च मूल्य सुन के रहलेछ। 98,200 रुपया में किनबेच भेल छल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन के मोल बढ़कर प्रति औंस $1952 के आसपास में कारोबार भरलेछ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव नेपाली बाजार में सेहो परलेछ। बुदिन तेजाबी सुन प्रति तोला 98,065 रुपया में किनबेच भेलेछ। चांदी के मोल सेहो तोला में 20 रुपया घट प्रति तोला 1,225 रुपया के कारोबार भरल महासंघ जानकारी दिनेछ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक मंदी अला बाद सोन के मोल में दैनिक रूप में रिकॉर्ड बनाए रहलेछ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरस के संक्रमण से मृत्यु होला की संख्या 6,63,000 पार भेलेछ। बुदिन भिन्सरदैन भाइरस संक्रमित की संख्या करीब 1,69,00,000 पहुँचल। 1,04,56,000 से बेसी इलाज भकर ठीक भकर घर घुमलेछ। पिछला विवरण अनुसार सबसे बेसी मृत्यु संक्रमित अमेरिका में रहेछ। अमेरिका में 44,99,000 से बेसी गोटे संक्रमित रहे समय करीब 1,52,300 से बेसी गोटे के मृत्यु भेलेछ। कोरोना वायरस के कारण बहुत मानवीय क्षति भेल देश में सब ब्राजील में 88,600 से बेसी के मृत्यु भेलेछ। पड़ोसी देश भारत में 34,224 गोटे के मृत्यु भेलेछ। 15,32,000 से बेसी गोटे संक्रमित रहलेछ। अब खेलकूद समाचार। इटालियन सीरी ए में इंटर मिलान नेपोलो पर सहज जीत हथियाउनेछ। घरेलू मैदान में इंटर नेपोलो के 2-0 से हो रहनेछ। इंटर की जीत में डैनिलो डी एम्ब्रोसिया आ
लोइटारो मार्टिनेज गोल केने छला। पहिला दोसर हाफ में समान 1-1 गोल भेल छल। गुइसिप में मजा मिलानो मंगल दिन रात भेल खेल के 11 मिनट में डैनिलो डी एम्ब्रोसिया गोल करत इंटर के 1-0 के अग्रता दियावत सफल बनल। क्रिस्टियानो के बिरागी के पास अनमार्ग में रहल डैनिलो गोल कर सफल बनल छल। 21 मिनट में पीटर जेलेंस्की खेल के बराबरी कर के सुवर्ण अवसर के ओहिना छोड़ने छल। 26 मिनट में जेलेंस्की के अवसर चुकला के बाद नेपोली बराबरी से चुकल। 74 मिनट में लोइटारो मार्टिनेज निकोलो पर्ले के पास में गोल करत इंटर के अग्रता 2 बरकला। उसके बाद थप गोल कर निकल नहीं सकला के कारण इंटर 2-0 से विजय बना सफल पहुँचल। इस जीत संगे इंटर मिलान दूसरे स्थान में यथावत रहे समय नेपोली के शीर्ष 6 में पड़े की संभावना एकदम न्यून रही। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। आई विश्व बाघ दिवस नेपाल में सेहो विविध कार्यक्रम को मनाई रहल। कैलाली के भजनिया जोशीपुर गांवपालिका के बस्ती में बाढ़ पैसल करीब 100 घर परिवार प्रभावित। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमित वाला की संख्या 19,000 पार। हाल दे 13,875 गोटे इलाज के बाद ठीक। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 6,63,000 पार। संक्रमित की संख्या करीब 1,69,00,000। इटालियन सीरी ए में नेपोली पर इंटर मिलानक सहजीत। नेपोली की शीर्ष 6 में पर सकबाक संभावना न्यून। एखनुखेल मैथिली समाचार अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ देख सुन सकै छै। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा से प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो भीड़भाड़ से अलग रहू। नमस्कार।